और सस्पेंसफुल और थ्रिलिंग कहानी के साथ हाजिर हैं हम आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल रूट टेल्स में। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज की कहानी का टाइटल है अंधेरे का साया। रात के 2 बज रहे थे। आमिर अब लाहौर लौट चुका था, लेकिन रात का मुसाफिर के बाद उसके जहन में सुकून नहीं था। हर रात जब वो आंख बंद करता तो सना की चीखें, जोर जोर की चीखें, उसके खून से भरा हुआ चेहरा और उसका लफ्ज अब मैं चैन से सो सकती हूँ उसके कान में गूंज रहा था। उसने कई दफा अपने आप को समझाया कि जो कुछ हुआ वो एक वहम था, लेकिन दिल मानता ही नहीं था। एक रात जब वो साहिवाल से लाहौर जा रहा था, उसका फ्यूल लो हो गया। जीपीएस ने उसे एक पुराने फ्यूल स्टेशन की तरफ मोड़ दिया। ये स्टेशन मोटरवे से कुछ हटकर एक छोटी सी कच्ची रोड पर था। आमिर ने सोचा कि फ्यूल कम है तो यहाँ रुककर भरवा लेता हूँ। जब वो स्टेशन पर पहुंचता है तो उसे सब कुछ बहुत अजीब सा लगता है। फ्यूल स्टेशन पुराना था, वहां कोई भी नहीं था। एक रस्टेड फ्यूल मशीन थी। बिल्डिंग की दीवार पर पुरानी चाय की एडवर्टाइजमेंट और एक बल्ब जो लगातार झलमिला रहा था। गाड़ी से उतरकर आमिर ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। भाई कोई है? उसने जोर जोर से आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। थोड़ी देर बाद उसके फोन पर एक कॉल आई। नंबर बिल्कुल अननोन। पहली दफा तो उसने इग्नोर किया, लेकिन कॉल बार बार आती रही। आखिर उसने फोन उठाया। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? एक धीमी सी औरत की आवाज आई। वक्त कम है, वो वापस आ गया है। इस मर्तबा सिर्फ तू ही रोक सकता है। आमिर का रंग अचानक से उड़ गया। उसने फौरन फोन काट दिया। तभी उसने देखा कि फ्यूल मशीन खुद ब खुद ऑन हो चुकी थी, जैसे किसी ने उसे एक्टिव किया हो। डर के बावजूद उसने जल्दी से पेट्रोल भरवाया, पेमेंट कैश बॉक्स में डाली और गाड़ी चला दी। जब उसने रोड पर वापस आना चाहा, हर मोड़ पर उसे लगता कि वो घूम फिर के वापस उसी फ्यूल स्टेशन पर आ गया। जीपीएस सिग्नल भी डिस्टर्ब हो चुका था, जैसे वो किसी अनजाने लूप में फंस गया हो। तीसरी दफा जब वो वापस उसी जगह गया तो वहां एक आदमी खड़ा था। लंबा कद, काले कपड़े, छाती पर एक लंबी सफेद चेन और आंखों में लाल चमक। तुम आमिर हो? उस आदमी ने पूछा। हाँ, लेकिन आप कौन है? आमिर ने घबराकर जवाब दिया। जिनका तूने आखिरी राज खोला वो अब चैन से है। तुझे ना बैठने देंगे ना जीने देंगे। वो चैन से अब नहीं है। हर एक राज एक नई कुर्बानी चाहता है। तुम उस सिलसिले का हिस्सा बन चुके हो। उस वक्त तक आमिर का दिमाग सुन हो चुका था। तभी उसने पीछे देखा और उसकी गाड़ी की बैक सीट पर एक औरत बैठी थी। लेकिन
लेकिन ये सना तो नहीं थी, ये कोई और थी। उसके बालों में मिट्टी लगी थी, उसका चेहरा जख्मी था और आंखों में बस इंतजार। मुझे मेरी बेटी तक ले चलो। उसे भी इसी रास्ते से उठाया गया था। आमिर ने ना चाहते हुए भी गाड़ी चलाई। हर टर्न पे नया चेहरा, नई आवाज और नया लम्हा उसका पीछा कर रहे थे। कभी चीखें, कभी किसी बच्चे की हंसी, कभी किसी औरत की आंखें। एक जगह जब वो रुका तो एक पुरानी मस्जिद नजर आई। उस वक्त गाड़ी बहुत तेज जा रही थी और घड़ी में 3:15 लिखा आ रहा था। लेकिन मस्जिद से अजान की आवाज आई। अजान इतनी पुरसुकून थी कि आमिर ने कान बंद कर लिए। उसने आंखें बंद की और सिर्फ एक दुआ पढ़ी, या अल्लाह, अगर ये मेरे साथ कोई नफरत का साया है तो उसे दूर कर दे, मेरी मदद फरमा। जब उसने आंखें खोली तो सब कुछ बदल चुका था। उसकी गाड़ी मोटरवे की असल रूट पर थी। जीपीएस नॉर्मल था, कोई चीख नहीं, कोई आवाज नहीं, हर चीज वापस ठीक लग रही थी। लेकिन तभी उससे फोन पर एक मैसेज आया, तुम इस बार बच गए मगर अगला राज तुम्हारा होगा।